स्क्रीन दिख रही है सभी को? यू कैन नॉट? ओके फाइन। चलिए फर्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन। मुझे सबसे पहले ये बता दीजिए, ये जो जेरी राइडर है ये कौन है, एक बार बता दीजिए जो भी है ये। ओके हंसप्रीत, इट्स यू। यस मैम। ओके फाइन फाइन फाइन। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट 2। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से आप डिफरेंट करोगे, थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में कि इफ tan थीटा प्लस 1/tan थीटा की वैल्यू 2 है तो फाइंड करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू। कैसे करेंगे देखो, अब यहाँ पे जो आपको दे रखा है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2, अगर आप इसको अपने 9th वाले क्वेश्चन से रिलेट करो जिसमें होता था x प्लस 1/x, उसकी वैल्यू आपको 2 दी होती थी, तो आप क्या करते थे, आप उस चीज का स्क्वायर करते थे अगर आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया होता। तो हमने वही करना है, यहाँ पे tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो हम स्क्वायर करेंगे कि बोथ साइड हमने उसको स्क्वायर कर दिया। tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का भी स्क्वायर कर दिया, राइट साइड 2 का भी स्क्वायर कर दिया। मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है आपने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। कैसे पता चला कि स्क्वायरिंग करनी है, कि आपको वैल्यू पूछी हुई है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर चाहिए इसलिए मैंने स्क्वायरिंग कर दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। क्या होगा, a स्क्वायर tan थीटा का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी 1/tan थीटा का स्क्वायर 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 2a इंटू बी, ए की जगह tan थीटा, बी की जगह 1/tan थीटा, राइट साइड में 2 का स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा 4। अब आप याद रखो क्वेश्चन में आपको इस चीज की वैल्यू निकालनी है, तो हम tan स्क्वायर प्लस 1/tan स्क्वायर को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पे tan थीटा और ये tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 2 बचा, ये 2 आपने एज इट इज लिखना है, इधर आपके पास 4 है, तो ये 2 जो है ये राइट साइड पे जाके -2 हो जाएगा, यानी 4 - 2 आपके पास 2 आंसर आ गया। यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा का आपके पास आंसर क्या आ गया 2। तो सिंपल है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसकी आपको वैल्यू निकालनी। नोट कर लीजिए इसको, क्वेश्चन को भी साथ में आंसर को। वीडियो सभी ऑन रखिए। अर्शियाद की वीडियो ऑन नहीं है बच्चे, वीडियो ऑन रखिए। हाँ जी चलिए, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया है। आगे करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझिए प्लीज, साथ साथ में नोट डाउन नहीं करिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़े अलग हैं, आपको समझ में नहीं आएंगे फिर आप बोलोगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आपको बोला है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, जो थीटा है वो एक एक्यूट एंगल है, एंड tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2 है आपके पास, और आपको फाइंड आउट करना है tan 7 थीटा प्लस कॉट 7 थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब इस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और गिवन ये दे रखा है। देखो जो गिवन है ना, हमें वहीं से स्टार्ट करना पड़ता है। अगर हमारे पास tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2 है तो मैं पहले वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। अब tan थीटा एज इट इज लिख दिया। कॉट थीटा को मैं tan की फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ? कॉट होता है tan का उल्टा, तो कॉट की जगह मैं 1/tan थीटा लिख सकती हूँ, राइट साइड पे 2 लिख दिया। अब लेफ्ट में आप देखो क्या कर सकते हैं आगे सॉल्व, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, क्या कर सकते हो? एलसीएम ले सकते हो। नीचे आपके पास एलसीएम क्या आएगा? tan थीटा। इस tan थीटा को इस tan थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा को tan थीटा से डिवाइड करोगे 1, 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे +1, और राइट साइड पे आपके पास 2 है तो इधर 2 आ गया। अब ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब आगे क्या कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये डिनोमिनेटर के tan थीटा को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो लेफ्ट साइड पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया, राइट साइड पे 2 tan थीटा हो गया। अब इस 2 tan थीटा को हम लेफ्ट में ले आएंगे ताकि राइट में 0 बच जाए, सब कुछ लेफ्ट में। तो लेफ्ट में जब ये आएगा तो -2 tan थीटा हो जाएगा, राइट साइड पे 0। अब आपके पास यहाँ पे देखो ये एक आइडेंटिटी बनेगी a माइनस बी होल स्क्वायर। कैसे? अगर मैं tan थीटा का स्क्वायर करूं तो tan स्क्वायर थीटा यानी a स्क्वायर, +1 का स्क्वायर करूं तो 1 यानी कि b स्क्वायर, -2ab यानी -2 tan थीटा इंटू 1, -2 tan थीटा यानी कि ये आपका a स्क्वायर बना, ये प्लस बी स्क्वायर बना, ये -2ab बना। तो कैसे लिखोगे? a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है ये। a क्या है? tan थीटा, b है आपके पास -1। अब ये tan थीटा -1 का जो स्क्वायर है, स्क्वायर राइट साइड पे जाएगा, 0 का रूट बन जाएगा, 0 का रूट 0 ही होता है, यानी कि लेफ्ट में क्या बच गया? tan थीटा -1। ये -1 भी राइट साइड में जाएगा तो +1 बन जाएगा। अब 1 आपने देखना है tan थीटा में 1 कौन से डिग्री पे आता है, तो अब टेबल याद करो। tan थीटा में जो 1 है वो tan 45 डिग्री पे आता है, यानी इस 1 को मैंने क्या लिख दिया? tan 45। लेफ्ट का tan राइट का tan कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 45 डिग्री। ठीक है, अब हमें पूछा क्या था? tan 7 थीटा प्लस कॉट 7 थीटा निकालो। तो देखो tan 7 थीटा क्या है? 45, कॉट 7 थीटा क्या है? 45। अब tan 45 की वैल्यू 1, 1 की पावर 7 करो या 1 की पावर 100 करो, रहेगा वो 1 ही। यहाँ पे भी 1 की पावर 7, क्योंकि कॉट 45 की वैल्यू भी क्या होती है? 1। तो 1 की पावर 7 प्लस 1 की पावर 7 यानी 1 + 1 आपके पास आंसर क्या आ गया? 2। तो आपको पूछा था यहाँ पे tan 7 थीटा प्लस कॉट 7 थीटा, उसका आंसर आपके पास क्या आ गया? 2। ठीक है, अगर आपको बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस हो रही है तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, बिकॉज हमारे नेबरहुड में कंस्ट्रक्शन चल रही है, सो यू हैव टू बेयर विद इट। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपका यही है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लो उसको। कहीं पे किसी को कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो वो पूछ सकते हैं अभी।
एक जो वीडियो ऑन रखी है अपनी। हाँ जी, चलिए, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है कि एक एक्यूट एंगल आपको फाइंड आउट करना है व्हेन cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन की वैल्यू 1 माइनस रूट थ्री अपॉन 1 प्लस रूट थ्री। ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है? थीटा। ये याद रखो, ये आपको गिवन दे रखा, यानी कि इस कॉस थीटा साइन थीटा में जो थीटा है बेसिकली वो आपको निकालना है। तो क्या करेंगे हम इस चीज का तरीका देखो, जो आपका न्यूमिनेटर है उसको भी कॉस से डिवाइड करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको भी कॉस से डिवाइड करेंगे। यानी न्यूमिनेटर आपका कॉस माइनस साइन है, तो कॉस माइनस साइन को मैंने कॉस से डिवाइड कर दिया। डिनोमिनेटर आपका कॉस प्लस साइन है, तो मैंने कॉस प्लस साइन को भी कॉस से डिवाइड कर दिया। राइट साइड हमारी एज इट इज चल रही है 1 माइनस रूट थ्री अपॉन 1 प्लस रूट थ्री, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, कॉस को अगर आप कॉस से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, साइन को कॉस से डिवाइड करोगे तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टैन थीटा। इधर डिनोमिनेटर में कॉस को कॉस से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिख दिया। साइन को कॉस से डिवाइड करोगे तो साइन अपॉन कॉस आपके पास क्या होता है? टैन होता है, तो आपके पास टैन आ जाएगा। तो यानी नीचे ऊपर आपके पास 1 माइनस टैन थीटा और नीचे आपके पास 1 प्लस टैन थीटा। राइट साइड में आपके पास 1 माइनस रूट थ्री अपॉन 1 प्लस रूट थ्री। अब यहाँ स्टेप ध्यान से देखो, आपने क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करना है। आपने इधर 1 माइनस को कंपेयर किया, इधर भी 1 माइनस है। इधर 1 प्लस को कंपेयर किया, इधर भी 1 प्लस है। यहाँ पे tan थीटा है तो यहाँ पे रूट थ्री है, यहाँ पे भी tan थीटा है तो यहाँ पे रूट थ्री है। तो बेसिकली आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आप ये देख सकते हो कि tan थीटा की वैल्यू रूट थ्री आ रही है, ठीक है। अब यहाँ देखना है कि अगर लेफ्ट में tan थीटा है तो रूट थ्री कब होता है? tan थीटा कौन से डिग्री पे होता है? तो आपको अगर टेबल याद है तो tan 60 डिग्री पे रूट थ्री होता है, तो रूट थ्री की जगह क्या लिख दिया? tan 60 डिग्री। अब ये वाले tan से ये वाला tan कैंसिल, थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। और हमें थीटा ही फाइंड आउट करना, ठीक है। कर लीजिए इसको नोट।
हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो वाले क्वेश्चन हैं जिनसे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, यानी प्रूविंग वाले। ठीक है, अब ध्यान से करेंगे, प्रूविंग की और प्रैक्टिस करेंगे ताकि और अच्छे से हो जाए। अब प्रूविंग का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और राइट साइड में आपको दिया है कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी आपको इससे इसके बराबर करना है या फिर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर कर दो। अब रूल क्या है देखो, अगर मैं साइन और कॉस देख रही हूँ तो मतलब साइन एंड कॉस सिंपल है, उससे मैं कुछ बना सकती हूँ। ठीक है, या मैं इधर वाले से भी इस केस में सॉल्व कर सकती हूँ, इस केस में दोनों से हो सकता है। बट मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रही हूँ। कैसे देखो, साइन अपॉन 1 माइनस कॉस था, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे कर दिया इसको, 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड। क्या होगा इससे, आपका जो राइट हैंड साइड है वो बन पाएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि 1 प्लस कॉस से ही मल्टीप्लाई करना है, देखो जब आपके पास डिनोमिनेटर में आप देखो ना कि 1 माइनस कॉस है, तो मैं उसके उल्टे साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। अभी जैसे बनेगी देखो, जब मैं साइन थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करूंगी तो मैं लिख दूंगी साइन इंटू 1 प्लस कॉस, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करूंगी, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। अब ऊपर आपके पास एज इट इज, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटीज याद करो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब क्या किया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो नीचे एक साइन बचा, और ऊपर 1 प्लस कॉस था तो 1 प्लस कॉस बचा। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये एक न्यूमिनेटर है, इसका ये डिनोमिनेटर है, और ये भी न्यूमिनेटर है, इसका भी ये डिनोमिनेटर, तो अलग अलग करके लिख देंगे। एक बार मैंने लिख दिया 1 अपॉन साइन, यहाँ पे लिख दिया, एक बार कॉस अपॉन साइन, वो यहाँ पे लिख दिया। अब 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेकेंट थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेकेंट। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा। तो आपकी बन गई ये राइट हैंड साइड, यही आपको प्रूव करना है। नोट डाउन कर लीजिए। डाउट है किसी को तो साथ ही में पूछ सकते हो। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखें, आपको ये वाली लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करनी है। देखो मोस्टली क्वेश्चन जब आप करते हो ना, वो साइन और कॉस में कन्वर्ट करने से ही सॉल्व हो जाएंगे, तो ये क्वेश्चन भी मैं वैसे ही करूँगी। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, और क्योंकि यहाँ पे मुझे साइन दिख रहा है तो मैं स्टैन को भी साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगी।
tan का फॉर्मूला हमें पता है sin अपॉन cos, तो यहाँ पे tan का मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस sin थीटा था वो एज इट इज डाल दिया। अब डिनोमिनेटर में आ जाइए, यहाँ पे tan थीटा है उसका फॉर्मूला sin थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ पे माइनस sin थीटा है तो वो मैंने एज इट इज माइनस sin थीटा डाल दिया। अब न्यूमिनेटर में देखिए, दोनों में से साइन साइन कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया। यहाँ पे साइन कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1/cos, तो 1/cos लिख दिया। यहाँ से साइन कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1। सेम डिनोमिनेटर में देखो, दोनों में साइन आ रहा है तो दोनों में से साइन कॉमन ले लिया। यहाँ से साइन कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1/cos। यहाँ से साइन कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1। यहाँ से देखो, ये साइन और ये साइन डिवाइड हो रहा था तो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास, ये ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट में देखो 1/cos, cos का उल्टा क्या होता है, सीकेंट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सीकेंट थीटा, साथ में +1 था, +1 लिख दिया। यहाँ पे भी 1/cos है तो वो होता है सीकेंट थीटा, साथ में -1 था, मैंने -1 लिख दिया। अब यही चीज बेसिकली आपकी RHS है। अब देख सकते हो सॉल्व हो गया, ज्यादा मुश्किल नहीं था। सिर्फ आपने देखना है कि किसका फॉर्मूला आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। यूजुअली साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करने से आपके आंसर्स आ जाते हैं, नोट डाउन कर लो। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में देखिए, आपको बोला है cot थीटा माइनस tan थीटा होना चाहिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा cos थीटा, ये आपके पास होना चाहिए। अब मुझे दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में cot और tan है और राइट हैंड साइड में cos है, तो मैं कोशिश करूंगी कि लेफ्ट हैंड साइड के cot और tan को मैं cos और sin में कन्वर्ट कर सकूं। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रही हूँ, cot थीटा का फॉर्मूला लगा रही हूँ। cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos अपॉन sin। फिर tan थीटा का फॉर्मूला लगा रही हूँ जो कि होता है sin और cos। मैंने दोनों के वो फॉर्मूला चूज किए हैं जो कि cos और sin में आते हैं, ठीक है। अब आपके पास ये बन गया, क्या कर सकते हो आगे, कुछ और तो नहीं फॉर्मूला लगा सकते हो तो एलसीएम ले सकते हो। दोनों के डिनोमिनेटर देखो sin और cos है तो एलसीएम आ जाएगा sin थीटा cos थीटा। इस sin थीटा cos थीटा को sin थीटा से डिवाइड करेंगे तो cos बच जाएगा, cos इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा।
फिर से साइन थीटा कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो क्या बच जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपके पास ये चीज बन गई। अब यहां से आप क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को देखो, आपके पास न्यूमिरेटर में सिर्फ कॉस है और यहाँ पे न्यूमिरेटर में कॉस के साथ साइन भी है, यानी मुझे ये साइन थीटा नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दूंगी। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, न्यू डिनोमिनेटर एज इट इज। अब क्या करेंगे, इसकी ब्रैकेट खोल देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो एज इट इज लिख दिया। अब ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाहर भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर एज इट इज। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ पे एज इट इज, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा वो एज इट इज, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी। मतलब मैंने राइट हैंड साइड के न्यूमिनेटर को देखा कि उसमें कॉस है, तो मैंने यहाँ पे साइन का फॉर्मूला कॉस वाला डाल दिया, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बाकी आपकी नॉर्मल अलजेब्रिक कैलकुलेशन, नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ पार्ट। लेफ्ट साइड में tan माइनस कॉट है, राइट साइड में 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये ना बिल्कुल आपके थर्ड पार्ट जैसा ही है, फर्क क्या है कि यहाँ पे न्यूमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, वहां पे क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करेंगे, tan और कॉट का फॉर्मूला लगाएंगे। tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर कॉस और साइन है तो हम डिनोमिनेटर में कॉस एंड साइन लिखेंगे। कॉस साइन थीटा को जब हम कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा। इस साइन थीटा को इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। इस पूरे को फिर हम साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप जो हमारा आंसर है उसमें न्यूमिनेटर देखो, इसमें साइन स्क्वायर आ रहा है। अभी हमें यहाँ पे न्यूमिनेटर में सिर्फ साइन स्क्वायर चाहिए, यानी कि हम कॉस स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, फिर माइनस 1 एज इट इज, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर एज इट इज। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा साथ में माइनस 1, ये एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज। तो आपके पास पहुंच गया जहां पे आपने राइट हैंड साइड में बनाना था।
यानी कि आप राइट हैंड साइड को देख के चलोगे, किसका फॉर्मूला कब डालना है वो राइट हैंड साइड में देख के पता चलेगा। नोट डाउन कर लो इसको। हाँ जी, चलिए आगे करते हैं। ये क्वेश्चन सेम ही था आपके थर्ड पार्ट जैसा, तो इजी लगा होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखो आपको बोला है साइन प्लस सीकेंड थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसीकेंड थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंड थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है कि लेफ्ट साइड तो बहुत बड़ी सी है, राइट साइड उतनी बड़ी नहीं है, तो बड़े से छोटा आराम से बनाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे कैसे, देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे सीकेंड है। अब सीकेंड को हम कुछ लिख सकते हैं क्या, 1/cos, क्योंकि सीकेंड कॉस का उल्टा होता है। फिर यहाँ पे कॉस है, रहने दिया। यहाँ पे कोसीकेंड है, कोसीकेंड को सिंपल कर सकते हैं, क्या होता है कोसीकेंड, साइन का उल्टा, यानी 1/sin का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये फर्स्ट ब्रैकेट का स्क्वायर चल रहा है, यानी ये a प्लस बी का स्क्वायर बन गया। कैसे, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर 1 प्लस कॉस 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 2a इंटू बी। ए क्या है साइन थीटा, बी क्या है 1/cos थीटा, यानी ये a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मैंने ओपन कर दी। यहाँ पे भी देखो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी बन गया। अब नेक्स्ट, अब हम पेयरिंग करेंगे कि किन किन के पेयर बनाने में फायदा है। जो एक जैसे दिख रहे हैं ना उनका पेयर बना लो। जैसे साइन स्क्वायर थीटा है, इधर ये कॉस स्क्वायर थीटा है, मैंने इकट्ठा लिख दिया। फिर 1/cos स्क्वायर थीटा है, इधर भी 1 में कुछ है 1/sin स्क्वायर थीटा, इनको इकट्ठा लिख लिया। फिर ये ट्वाइस वाला है, ये भी ट्वाइस वाला है, तो इनको भी इकट्ठा लिख लिया, बस 2 कॉमन बाहर ले लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन इंटू 1/cos क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस, कॉस इंटू 1/sin क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है, क्या आंसर होता है 1। इनमें क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। नीचे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लिया। अब इस पूरे को जब आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही इस पूरे को जब आप साइन स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस अब 2 था और ब्रैकेट में उसका भी एलसीएम ले लो। न्यूमिनेटर सॉरी डिनोमिनेटर कॉस और साइन है, लिख देंगे कॉस और साइन। पूरे को कॉस से डिवाइड करो तो क्या बच जाएगा, साइन, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही इस पूरे को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो तो क्या बच जाएगा, साइन से साइन कैंसिल, कॉस बच जाएगा। फिर जो बच जाता है कॉस उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, ये 1 एज इट इज,
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी 1 होती है, नीचे वाला एज इट इज। यहाँ पे भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, 1, 1 इंटू 2, 2 अपॉन वाला एज इट इज। अब देखो 1 है, इसको मैं पूरे को, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आइडेंटिटी बन सकती है, कैसे इस पूरे की आइडेंटिटी, देखो 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर, बात तो एक ही हुई ना, प्लस 2 भी है तो 2 इंटू ए, ये क्या था मेरे पास 1, इंटू बी, बी क्या है 1 बाय साइन कॉस, वो एज इट इज लिख दिया, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 बाय साइन कॉस का स्क्वायर। अब 1 आपके पास एज इट इज आ गया, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेकेंट थीटा, 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा, और बाहर उसका क्या है स्क्वायर। अब यहाँ पे जब आप यहाँ तक पहुंच गए थे ना, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आइडेंटिटी बनानी है, वो आपको जो क्वेश्चन है उसकी राइट हैंड साइड से पता लगेगा कि किसी चीज का स्क्वायर बन रहा है, यानी कि तब आपने यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे कुछ स्क्वायर बन रहा है, तो हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना दिया, तो यहाँ पे आपके पास बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर, देन आपके पास आर एच एस। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। जिनकी वीडियोस ऑन नहीं है ऑन कीजिए। कृष्णा अपनी वीडियो ऑन रखिए।
थोड़ा सा ऊपर करना। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ पार्ट है आपके पास। लेफ्ट हैंड साइड सीकेंट 4 थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, राइट साइड tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो, अब लेफ्ट साइड में रेस टू पावर 4 है। अगर मैं दोनों में देखूं तो मेरे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन आ सकता है, और क्योंकि सीकेंट स्क्वायर थीटा की मुझे आइडेंटिटी भी पता है, इसीलिए मैं कॉमन ले रही हूँ। तो क्या करेंगे, दोनों में से सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया। अब सीकेंट 4 में सीकेंट स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा में से सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो अंदर बचा -1। अब यहाँ पे आप देख रहे हो राइट साइड पे आपको tan बनाना है, तो फॉर्मूला लगा दो। सीकेंट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला tan की फॉर्म में क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इधर भी सीकेंट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डाल दिया। ये वाली ब्रैकेट एज इट इज। अब देखो, ये 1 और ये -1 कैंसिल, क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा, वो एज इट इज डाल दिया। अब राइट साइड में रेस टू पावर 4 है, यानी इन दोनों ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 को आप tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा को आप tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे tan 4 थीटा, यानी जो आपको आरएचएस चाहिए थी वो आपके पास आ गई। सिंपल, नोट डाउन कर लो। हाँ जी, नेक्स्ट कर लेते हैं। हो गया होगा आपका क्वेश्चन नोट डाउन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ध्यान से इसको समझना। आपको दिया हुआ है tan थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू m, tan थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू n, शो करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4√m। ठीक है, सबसे पहले देखो, हमने इस चीज को प्रूव करना है, ये हमें पता है। तो हम क्यों ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर प्रूव करें। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं, तो मैंने LHS ले ली m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर।
अब m की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन से डाली, tan प्लस साइन है तो m की जगह मैंने tan प्लस साइन डाल दिया, और m का स्क्वायर था तो उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस माइनस एज इट इज। n की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में, tan माइनस साइन, तो मैंने tan माइनस साइन डाला और उसका स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे सिंपल है, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर लगाना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर आपके पास माइनस है तो माइनस लगा दिया, इधर a माइनस बी होल स्क्वायर लगाना है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये फर्स्ट वाली जो है ब्रैकेट वो मैंने एज इट इज लिख दी, यहाँ पे माइनस था तो जब ब्रैकेट खोलेंगे ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस, और ये वाला साइन क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हमारे पास बन गया। अब जो जो कैंसिल हो सकते हैं वो कर देते हैं। यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कैंसिल, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या बचा, 2 tan साइन, दोनों को प्लस करेंगे तो 4 टाइम्स tan थीटा साइन थीटा बन गया। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारा ये आ गया। अब राइट हैंड साइड के आंसर में चलते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। 4 अंडर रूट mn था तो हमने 4 अंडर रूट mn को सॉल्व करना शुरू किया। देखो m की वैल्यू क्या दी हुई है, tan प्लस साइन, n की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है tan माइनस साइन, तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो आपको tan साइन की फॉर्म में चाहिए और वो मल्टीप्लाई में चाहिए, तो कुछ तो इसके साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे tan थीटा है, tan थीटा को मैं साइन में कैसे लिख सकती हूँ, साइन अपॉन कॉस, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा है तो मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इधर क्या है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम, एलसीएम नीचे आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा को इधर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखो न्यूमरेटर में दोनों तरफ साइन स्क्वायर आ रहा है तो मैंने साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कॉमन लेंगे क्या बचेगा 1, यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर, और नीचे कॉस स्क्वायर। अब देखो इधर साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है एज इट इज। अब 4 जो था वो तो बाहर चल रहा है, अंदर क्या बना, साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर साइन 4, और नीचे वाला एज इट इज। अब देखो साइन रेज टू पावर 4 का रूट लोगे तो 4 का रूट तो 2 होता है, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट हटा के साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का रूट लोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा, तो मैंने उनको अलग करके लिख लिया, एक साइन ऐसे और एक साइन ऐसे। अब देखो 4 साइन थीटा चाहिए हमें, और यहाँ पे साइन अपॉन कॉस क्या बन गया है हमारे पास, tan थीटा, और यहाँ पे आप LHS का आंसर भी देखो तो 4 tan थीटा साइन थीटा, यहाँ पे भी 4 साइन थीटा tan थीटा, आगे पीछे होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, तो हमारा ये भी LHS के बराबर आ गया, यानी कि हेंस प्रूफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आ जाता है, नोट डाउन कर लो।